सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, MAIN मेन करते हैं, स्पेस करते हैं, ये मेन मेथड हमारी क्रिएट हो जाती है। क्लियर। और अगर दूसरी जगह काम करना है, हम हमेशा एक नए मेथड पे वर्क करते हैं। क्लियर। हाँ, उससे पहले तो आप लोगों को एरे आती है? चलिए कुछ हम देखो, एरे हम दो तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। सबसे पहले हम देखो, एरे जो हमारा होता है वो डाटा टाइप के अनुसार ही बनता है, किस टाइप का हमें बनाना है। जैसे सपोज इंट, ठीक है। इंट करने के बाद अब इसको किस माने एरे ब्रैकेट लगाएंगे, अब किस वेरिएबल में होल्ड कराएंगे, नेम ऑफ एनी वेरिएबल। उसके बाद फर्स्ट देखो करली ब्रेसेस, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड अब उसके बाद इसमें जितनी वैल्यू पास करनी है यहाँ पास कर लेते हैं। क्लियर। दूसरा एरे बनता है, देखो अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, और जो ये एरे ब्रैकेट है इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं। कंफर्म। ये देखो एक ही है, दूसरा डबल नहीं है। हाँ, अब दूसरा कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाते हैं। सपोज न्यू, अब हमें जिस टाइप का बनाना हो उस टाइप का देते हैं, फिर एरे ब्रैकेट में उसकी साइज डिफाइन करते हैं, कितनी बड़ी इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो हमें मान लो 10 कर देते हैं, ये मेरा एरे बन गया। अब इसको किसी एक वेरिएबल में होल्ड करा लो। ये समझ में आई? अब ये दोनों चेक करा दूं, देखना चाहो, जैसे देखो मैंने इसे कॉपी कर रहे हैं, वेरिएबल नेम सेम है, ठीक है। देखो बन गया नहीं? अरे दो नहीं 20 लगाओ भाई। सेमी कॉलन नहीं बोलते हैं, इसे एंड ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड ऑफ स्टेटमेंट। जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे फुल स्टॉप, हिंदी में होता है ऐसे पूर्ण विराम। ठीक है, आज से नोट कर लीजिए, इसे हम बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। इट मीन द, अब देखो एंड माने समाप्त होगा, ऑफ स्टेटमेंट माने जो हमारी स्टेटमेंट है, पूरी लाइन की वैल्यू जो है वो अब मेरी क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। अब ये देखो, अब इसमें हम वैल्यू होल्ड करा सकते हैं कि नहीं? देखो इसमें क्या है, ये सीधा डायरेक्ट एक एरे बना है और इसके अंदर वैल्यू असाइन किया गया है। बट अभी देखो ये एरे बना है लेकिन इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। ये केवल बताया गया है कि इसमें 10 एलिमेंट स्टोर किया जा सकता है। वो भी कैसे स्टोर करेंगे? कौन सा मेथड? अरे ऐड मेथड नहीं होता भैया, ये ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें हमें कौन सी वैल्यू स्टोर करानी हो, वैल्यू नेम। अब यहाँ पास करना है नेम ऑफ इंडेक्सिंग, किस इंडेक्सिंग पे ऐड कराना चाहते हो। 9 तो 9 पे होगा, 10 तो 10 पे होगा, 10 पे होगा ना? कैसे होगा भाई? इंडेक्सिंग हमारी 0 से चलती है। देखो कंपाइल टाइम एरर नहीं है बट रन टाइम एरर आएगी।
ठीक है, क्योंकि 10वां वैल्यू नहीं लेगा। यहाँ देखो चाहे जितना भर दो, देखो कोई एरर नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं देगा ना, क्योंकि ये फिक्स इन साइज है। क्या है? जो एरे का कॉन्सेप्ट था हमारा, ये हमारा फिक्स इन साइज एंड सेम डेटा टाइप, इट मीन द होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस माने सेम डेटा टाइप्स लेता था ये। ठीक, इतनी बातें समझ में आई? तो एरे हम दो तरीके से बना सकते हैं नहीं, एक ये तरीका है सीधा डायरेक्ट, और दूसरा ये तरीका है। अब देखो इसमें कुछ हमारे दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये है, एरे हम बनाने के लिए तो बनाते हैं, बट उसकी साइज़ पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, इतनी साइज़ होनी चाहिए। अगर सपोज करो एक स्कूल का हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, उस स्कूल में मान लो 1000 स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ उसकी वैल्यू 1000 पास कर दी। ठीक है, अब 1000 स्टूडेंट इसमें ऐड किए जा सकते हैं, ऐड करने में कोई दिक्कत, और 1000 स्टूडेंट की वैल्यू निकाली भी जा सकती है, ऐड की भी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर, दूसरे ईयर अगर वहाँ और स्टूडेंट आ गए, इट मीन द 1500 स्टूडेंट, तब क्या करेगा स्कूल? तो 1000 के बाद तो कहेगा सीट फुल, अलाउ नहीं है, तो सबको रिजेक्ट कर देगा। फिर क्या करेगा? दूसरी एरे बनाएगा। ठीक है, अब दूसरी एरे हमारी कैसे बनती है? आपको एरे पढ़ाया गया था ना, जो बॉक्स बॉक्स करके एक छोटी एरे बनती है, फिर एक बड़ी एरे बनेगी। या देखो वो सॉफ्टवेयर वाला जो सॉफ्टवेयर चला रहा है वो तो बनाएगा नहीं कि वही बनाएगा, किसी न किसी प्रोग्रामर को आएगा। अब ये प्रोग्रामर या तो उसकी वैल्यू बढ़ा दे, भैया इसे 1500 कर दे, ठीक है, तब तो होल्ड हो जाएगी, या क्या कहते हैं इस एक 1500 की एरे बनाए, फिर और इसमें इस वैल्यू को असाइन करवाए, तब ये पूरी वैल्यू न्यू वाले एरे में स्टोर हो जाएगी और फिर अगली वैल्यू के लिए स्पेस मिल जाएगा। हाँ देखो, अब वो प्रोग्रामर को डिपेंड है ना कि वो प्रोग्रामर कैसे हैंडल करेगा उसे। या तो प्रोग्रामर भाई यहाँ जाके इसकी वैल्यू बढ़ा दे, या एक नया एरे बना करके उसमें होल्ड करा दे। उस समय क्या होगा, सॉफ्टवेयर को स्टॉप करना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है स्टॉप होगा, फिर नया सॉफ्टवेयर रन होगा। जैसे आप लोग अगर एक बार इसे रन करा देते हैं तो फिर दोबारा नहीं बना सकते ना, कि दोबारा चलते वक्त बना देंगे। इट मीन द ऑटोमेशन स्टार्ट कर दिया, मैंने बीच में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कुछ न्यू लाइन लिखा, फिर से आगे रन कराएंगे, क्या वो लाइन चलेगी? फिर से रन कराना पड़ेगा ना। सेम चीज़ें तो वही चीज़ें वो भी करेगा। तो अब उस समय या तो उसको बढ़ा दें या तो एक न्यू एरे में ट्रांसफर कर दें, यही काम करेगा ना। अब एरे हमारी किस प्रकार की होती है? सेप किधर है? ये देखिए, ये हमारी सेप है ना, देखिए ये सेप है। अब एरे इसी में देखिए बनता है, मैं कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करिए 7 प्रकार के हैं। अगर हमें नया, अगर इसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करा दें, जो भी स्टोर कराना चाहो, सपोज कर लो ए हम कर दिए, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं,
हमने ये वैल्यू सपोज करो कि हमने स्टोर कराया, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट ईयर जब सॉफ्टवेयर चलेगा मेरा, अब पता चला मुझे साइज़ कम है, तो फिर से वो एक क्या बनाएगा, न्यू एरे बनाता है। अब न्यू एरे की साइज़ बढ़ानी पड़ जाएगी। अब इसी को देखो हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, एक बॉक्स को एक इंडेक्सिंग। चलिए इसी प्रकार से देखिए बन जाता है। अब बनने के बाद ये स्टोर कैसे कराता है, ये स्टोर सिंपल सी कैसे कराएगा, पहले इस वाली वैल्यू को इसमें साइन कराएगा, फिर इस वाली वैल्यू को इसमें जो होगा इसमें, एक खाली हो गया क्या, चलो ठीक है ऐसे समझ लो, बस ऐसे देखो असाइन कराता है, ठीक है। अब ये असाइन कराने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हमारी क्या हो जाती है, खाली स्पेस हो जाते हैं, क्लियर। अब जो ये स्पेसेस बचते हैं उसी में हम फिर से न्यू स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, क्लियर हुआ। तो एरे हमारी इसी टाइप से होती थी, बट एरे हमें यूज कैसे करनी है, देखो ये हमारे दो तरीके थे, एक ये था और एक ये तरीका था। जो तरीका हमें अच्छा लगे वो हम यूज करते थे, या तो इसी सीधा डायरेक्ट इसी में वैल्यू साइन करा लो, या तो हम पहले उसकी साइज दे देते हैं और फिर उसके बाद एक एक जिस नंबर पे देना है उस नंबर पे हम स्टोर करा देते हैं। दोनों क्लियर है ना। अब स्टोर कराने के लिए मेथड आपको क्लियर है। जैसे अब इसी में स्टोर कराना है, क्या करेंगे, ये एरे ब्रैकेट एंड पास करेंगे नेम ऑफ इंडेक्सिंग, इट मीन द सपोज 6 एंड इक्वल, देन ट्रांसफ़र करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। क्या स्ट्रिंग वैल्यू देके ध्यान लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये डाटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर है, इसलिए स्ट्रिंग नहीं लेगा, हमको इंट वैल्यू ही देना पड़ेगा। अब देखो अगर स्ट्रिंग में हम इंट दे दें क्या लेगा ये, हाँ क्योंकि ये माने क्या, माने इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। सीधा डायरेक्ट ऐसे हम पास करते हैं। फिर आप इसको निकालते कैसे हैं, गेट मेथड से, गेट मेथड से कॉल करते हैं निकलता है। लेकिन अब इसमें देखो कुछ हमें प्रॉब्लम ये झेलनी पड़ती है। अब हमको ये बार बार समस्याएं मिलती थी कि नहीं, इन समस्याओं को सलूशन करने के लिए हमारे पास आया कलेक्शन, हमारे पास क्या आया, पिक्चर में कलेक्शन आया, जो कि कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये कलेक्शन हमारी फ्रेमवर्क है। कलेक्शन के अंदर ये चीज़ें सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली एरे का था। अब इसमें इसकी जो साइज़ थी क्या थी, ये फिक्स्ड था, फिक्स्ड इन साइज था। एंड इसमें डाटा कैसी स्टोर होती थी, होमोजीनियस टाइप का होता था, ठीक है। इसमें केवल डाटा हम कैसे स्टोर कर सकते थे, होमोजीनियस टाइप, इट मीन द सेम नेम, क्या कहते हैं, सेम डेटा टाइप। जिस डेटा टाइप का होता था हमारा एरे, हम उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते थे। लेकिन अब इन सब समस्याओं से निपटने के लिए या उससे समझौता करने के लिए हमारे पास क्या आया, कलेक्शन। क्या आया, कलेक्शन। अब ये कलेक्शन क्या होती है भाई, देखो कलेक्शन हमारा एक फ्रेमवर्क है पूरा,
ठीक है, ये कलेक्शन। अब कलेक्शन के जो हमारे पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट थे। क्या था? लिस्ट, सेट एंड क्यू। ठीक है, ये 3 पार्ट थे हमारे। इसको आप ऐसे देखना भी चाहें देख सकते हैं। ठीक है, अभी 3 हैं, जिसमें से आपको लिस्ट पढ़ाई गई थी। लिस्ट, अब लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती थी? एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ये होता था ना। फिर सेट आया, फिर क्यू आया। अब देखो, ये सब चीज़ें हैं। कुल टोटल हमारे 9 इंटरफेसेस की हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हमारा है क्या है? इंटरफेस है। जैसे एक हम पिक्चर देख लेते हैं। कोई भी एक हम ओपन कर ले रहे हैं। खोलो भाई। देखिए, जो अभी मैंने पिक्चर बना रहा था, सेम पिक्चर ये देखिए है आपको। सबका पेरेंट कौन है? इटरेबल। सबका पेरेंट कौन है? इटरेबल। इटरेबल का चाइल्ड कौन है? कलेक्शन। अब कलेक्शन जो है, अब इसके पार्ट कितने हैं? 3 हैं। इट मीन द लिस्ट, क्यू, सेट। ठीक है, ये हमारे हैं। फिर ये देखिए, मैप, सॉर्टेड मैप एंड नेविगेबल मैप होगा कहीं? नहीं है? है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेट में भी है, सेट, सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट, ये भी 3 है। अब यहाँ देखो क्यू, क्यू में केवल डी क्यू है। लिस्ट, लिस्ट में क्या है? एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है। लेकिन मोस्टली हम यूज कौन कितने करते हैं? ये 2 होता है, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। इसीलिए जैसे अब हम जब कभी हम एरे लिस्ट का वो बनाते थे ऑब्जेक्ट, एरे लिस्ट को हम किस में होल्ड करा लेते थे? लिस्ट में। हो जाता था कि नहीं? क्यों होता था? क्योंकि ये इसका पेरेंट है, इसलिए इजली हो जाता था। क्या उसको कलेक्शन में भी होल्ड कराया जा सकता है? चेक करा के दिखा दें, ये देख लो। हम जाते हैं यहाँ, सपोज करिए हम बना लेते हैं क्या? न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम इसको होल्ड किस में करा दें? अब हम इसमें चाहे जिसमें करा सकते हैं हम। देखिए, पहले एरे को तो एरे में होल्ड कराया ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कराना होगा, हमें इसकी डेटा टाइप बतानी होती है। क्योंकि आप लोगों को ये पता है ना, इसका ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, बट हमारा मेथड के किसके अनुसार रन करता है? इसके अनुसार। इसलिए हम क्या है, हम इसका टाइप बता देते हैं। नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। अब क्या है, ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू ही होल्ड कराएगा, लेकिन आप इसको नहीं लिखते हैं तो ये अदर वैल्यू ही लेगा। समझिए ना? जैसे
अगर स्ट्रिंग लिखे हैं तो ये एज एरे की तरह काम करेगा। इट मीन द जो हमारा था उसमें एरे में जैसे अगर इंट करते थे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेती थी, स्ट्रिंग करते थे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेती थी कि नहीं। लेकिन अब अगर इसको करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी वही चीज़ है, इट मीन द होमोजीनियस टाइप। बट अगर इसको हटा देते हैं तो हेट्रोजीनियस ले लेगा, इट मीन द डिफरेंट टाइप भी ले लेगा। इंट भी लेगा और स्ट्रिंग भी लेगा, डबल लेगा, फ्लोट लेगा, सब लेगा। क्लियर। लेकिन मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं, इस टाइप का। अब इसमें देखो, इसको हम किस में होल्ड करा दें, लिस्ट में होल्ड करा लें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एरे लिस्ट किया, एरे लिस्ट इंपोर्ट हुआ, लिस्ट किया, लिस्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं, कलेक्शन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, ये तीनों इंपोर्ट हो गया। नहीं, एक चीज़ नया देख लो इसमें। अब जैसे हम हर बार जिसकी ले रहे हैं वहाँ पे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, समझ नहीं। अगर हम इसको देखो डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट किया। अभी देखो, अगर हम इसको लिस्ट में होल्ड कराते हैं तो यहाँ इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम क्या है, इसको ही देखो स्टार लगा देते हैं, अभी सब इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, एरे भी लेगा, एरे लिस्ट भी लेगा और क्या बोले कलेक्शन भी लेगा। इसके अंदर सभी आ गए ना। जैसे आप एक्सपाथ जब निकालते थे तो वहाँ स्टार लगाते थे, स्टार का मतलब ऑल एलिमेंट्स। लेकिन देखो ये करने से क्या होती है, हमारा थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो होगा, क्योंकि ये ऑल वैल्यू को असाइन कर लेता है, सभी को इंपोर्ट करता है और सभी को इंपोर्ट कराने के बाद चलाता है। अगर हम सिंगल का लेते हैं, जैसे हमें लिस्ट है तो हमें लिस्ट का लेना है तो केवल ये लिस्ट ही चलेगा। अब यहाँ अगर हम क्या ले लें, अरे लिस्ट ले लेते हैं। देखो अरे लिस्ट लेते हैं, यहाँ पे हमें अरे लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो ये केवल एक ही इंपोर्ट होता है। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई नहीं पहले। अब इसकी वैल्यू असाइन ऐड कर लेते हैं। नहीं, तो ये है हमारे किसके पार्ट्स हैं, ये सभी हमारे किसके पार्ट्स हैं, कलेक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, कलेक्शन के कुल कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स, अरे सॉरी 9 मेथड, 9 इंटरफेस हैं।
देखो ये हमारी एक छोटी सी डिफिनीशन है, ठीक है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या होती है, यदि हमें पूरे ऑब्जेक्ट को सिंगल में चाहिए, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं, कलेक्शन के पास जाते हैं। ये कलेक्शन हमारा क्या है, इंटरफेसेस है, ठीक है। अब इसके कुल कितने मेथड हैं, हाँ, देयर आर 9 कीज। ठीक है। अब पहला क्या है, जिसमें फर्स्ट क्या है, कलेक्शन। फर्स्ट हमारा क्या है, खुद कलेक्शन ही है, क्योंकि आप लोगों से भी आगे बात करेंगे हम कलेक्शन एंड कलेक्शंस, ठीक है। इसलिए ये याद रखना पड़ेगा, ये कलेक्शन है क्या, इंटरफेस है। एंड सेकंड क्या है, लिस्ट। थर्ड क्या है, सेट। फोर्थ सेट। 5 क्या है, नेविगेबल। ठीक है। और 5 के बाद 6 है क्या, क्यों। 7 है मैप। 8 है सॉर्टेड मैप। 9 है हमारा नेविगेबल मैप। ठीक है, ये हमारे टोटल क्या है, 9 की है ओवरऑल। यही 9 की अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप पूरे कलेक्शन को समझ सकते हैं। और कुछ नहीं, ये छोटा सा डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को यदि याद कर लेते हैं तो ये पूरे 9 के डिफिनीशन दे सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। मेरे नहीं, जैसे क्या है, अगर हमें कलेक्शन की डिफिनीशन देनी हो तो हम क्या कहेंगे, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। अगर हमें लिस्ट की बात करनी हो तो इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी वेयर duplicacy are allowed and insertion order is preserved, then we should go for list interface। अगर फिर सेट की बात करें, फिर सेट में भी वही देते हैं, if you want to represent individual object as a single entity where duplicacy is not allowed and insertion order is not preserved, then we should go for set। ये देखो राहुल सर ने भी बताया था साथ सेट के बारे में, क्योंकि सेट हमारा क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ करता है, बताए थे ना। और इंसर्शन ऑर्डर भी ये प्रिजर्व नहीं करता है। सॉर्टेड ऑर्डर सेम, देखो सारी पूरी डिफिनीशन देखो इतना यही रहेगा सब में, बस इतना ही बदलेगा। इसी के बाद हम कभी यहाँ कलेक्शन लगाएंगे, कभी लिस्ट लगाएंगे, कभी मैप लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे। हाँ, बस इतना याद रखनी है, जैसे लिस्ट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है और इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व है। सेट में क्या है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व। सॉर्टेड में क्या है, इसमें सॉर्टेड सेट मेथड मिलते हैं। सॉर्टेड सेट का मतलब इट मीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जो होती नहीं, सॉर्टिंग, ये मेथड है, सेम वही है। ये नेविगेबल पर्पज के लिए है। क्यू में भी वही चीज़ है, प्रायर टू प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमें पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, बस यहीं पे जाना है, थोड़ी सी डिफिनेशन चेंज करनी। फिर
मैप हमारी की एंड वैल्यू पेयर होती है, लेकिन हाँ प्रेजेंट टाइम इतने होते हैं हमारे। अभी इतना चलेगा, ये अभी थोड़ी बाद में, क्लियर। लेकिन ये सब एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप इसके मेथड दिखा दें। इधर देखिए, जैसे मैंने एरे लिस्ट बनाया, इसको मैंने होल्ड किस में कराया, एरे लिस्ट में। अब देखो ये हम बीबी डॉट करते हैं, डॉट ऐड मेथड परफॉर्म करते हैं ना। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो अगर इसको हम लिस्ट में करा देते हैं तो लिस्ट में भी पास हो सकती थी कि नहीं। देखो ले लिया ना। लेकिन अगर कलेक्शन में करा देते हैं तो देखो अब इसके अंदर अगर इसमें चाहो तो इसमें इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हो, ये दूसरा वाला, ठीक है। हमें किस नंबर पे पास करना है, इट मीन द 12। मैंने 12 इंडेक्सिंग पे हमें ये वैल्यू असाइन की जा रही है। ये एक इसके मेथड है लिस्ट। अब हम चलते हैं कलेक्शन के पास। अब ये कलेक्शन इंटरफेस आ गया हमें। अब देखो कलेक्शन के पास ये मेथड अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था ना, यहाँ देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, पेरेंट में होल्ड कराओगे तो किसके सारे मेथड मिलेंगे हमें, सारे मेथड पेरेंट के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और अगर चाइल्ड में होल्ड कराएंगे तो हमें किसके मेथड मिलेंगे, चाइल्ड के मिलेंगे, पेरेंट के भी मिलेंगे, ग्रेट ग्रेट पेरेंट के भी मिलेंगे। मतलब समझ रहे हैं। इसलिए हमको इस जैसी वैल्यू चाहिए वैसा करते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट में करा, जैसे देखो अभी क्या करें, कलेक्शन के पास ये वाला मेथड नहीं है, कलेक्शन के पास केवल ये ऑब्जेक्ट वाला मेथड है, बस इतना। क्लियर।